क्या आप अपनी बात किसी बंदे को बताकर पछताए हैं, या किसी बंदे के साथ बात शेयर करके आपको लगा हो कि ये बात राज में ही रहती तो बेहतर था? अगर ऐसा ही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हमेशा राज में रखनी चाहिए और इनके बारे में बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। और इस बात का तहैया कर लें कि इनको कभी मौजूए बहस नहीं लाएंगे, क्योंकि इंसान की नेचर है कि वो अपने एहसासात और जज्बात दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, जिसके करने से उसकी दोस्ती मजबूत होती है और दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है। लेकिन फिर भी चंद बातें ऐसी हैं जिनमें एहतियात लाजमी है और जरूरी है कि ये बातें आप किसी को ना बताएं। मजीद डिस्कस करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आपको जरूर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, कभी किसी इंसान के साथ अपनी सैलरी और बैंक बैलेंस के बारे में कभी शेयर ना करें, खुसूसन अपने मतलबी और मफादपरस्त दोस्तों को तो इसकी हवा भी ना लगने दें। मिसाल के तौर पर आप किसी दोस्त को ये बताते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है और मैं इतना खर्च करता हूँ और महीने के इतने पैसे बचा भी लेता हूँ, इसलिए मैं अगले साल अपनी सेविंग से एक नई गाड़ी निकलवाने वाला हूँ। अब वो दोस्त जो आपको सुन रहा है वो देख रहा है कि इस बंदे के पास काफी माल जमा है। अब अगर आपके दोस्त को पैसों की जरूरत नहीं भी होगी तब भी उसके जहन में आएगा कि मैं इससे पैसे मांग लेता हूँ, क्योंकि इसने कौन सा भी इस्तेमाल करने हैं, अगले साल ही तो इसने गाड़ी निकलवानी है, तब तक मैं इन पैसों को इस्तेमाल कर लेता हूँ। और जब आपका दोस्त आपसे पैसे मांगेगा तो आप उसको इसलिए इनकार नहीं कर पाएंगे कि वो आपके बैंक बैलेंस के बारे में अच्छा खासा जानता है। और अगर आप किसी बहाने से उसे इनकार कर भी देते हैं तो वो उल्टा आपको जज करने लग जाएगा और आपको खुद गर्ज होने का एहसास दिलाएगा। नंबर 5, अपनी माजी की गलतियों और पछतावों को किसी के साथ शेयर न करें। ना ही ये बताएं कि माजी में आपकी किन किन के साथ दुश्मनी रही है और आप किन किन लोगों को नापसंद करते हैं या अभी भी उनसे नफरत करते हैं, और ये भी ना बताएं कि फलां बंदा आपका मुखालिफ था, क्योंकि कभी भी हालात बदलने की सूरत में आपकी दुश्मनों के बारे में शेयर की गई इंफॉर्मेशन को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि माजी में अक्सर इंसान गलतियां कर चुका होता है और उन पर पछतावा भी होता है। अगर आपकी माजी की गलतियों का इल्म किसी को नहीं है तो आपके लिए बेहतर यही है कि इनको राज में ही रखें। नंबर 4, कभी किसी तीसरे इंसान की कोई घटिया बात किसी दूसरे बंदे से शेयर ना करें। आसान लफ्जों में अगर कहो तो किसी की चुगली ना करें। लोगों के बारे में नेगेटिव बातें शेयर करने से आपको वक्ती तौर पर तस्कीन तो जरूर मिलती है, लेकिन इन्हीं बातों की बेस पे अगले बंदे आपको भी जज करते हैं। इन्हीं बातों की बुनियाद पे आपके अखलाक को भी देखा जाता है। जो लोग दूसरे लोगों के बारे में घटिया बातें करते हैं उन लोगों पे अमूमन लोग कम से कम एतबार करते हैं, बल्कि ज्यादा लोग यही अमूमन ख्याल करते हैं कि जिस तरह तीसरे बंदे के बारे में ये हमारे साथ बातें कर रहा है वैसे ही और लोगों के साथ ये हमारी बातें भी करता होगा, इसलिए चुगलियां करने से हमेशा बचो। नंबर 3, ये बात शायद आपको अजीब लगे लेकिन इसके पीछे पूरी साइंस है। जब आप अपने गोल्स एंड फ्यूचर प्लान लोगों के साथ शेयर नहीं करते तो इसके अचीव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गोल सेटिंग पर की गई रिसर्च के मुताबिक जब आप अपने दोस्तों को अपने मकासद के बारे में बताते हैं ताकि आपको वो होशियार समझ सकें और आप उनसे दाद वसूल कर सकें,
तो इसके अचीव करने के चांसेस 60% तक रह जाते हैं। सिर्फ लोगों को इस मकसद के बारे में बताने से आपको ऐसा लगता है कि आप किसी हद तक अपने मकसद को अचीव कर चुके हैं, और लोगों के दाद देने की सूरत में आपका दिमाग वही एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो कि मकसद अचीव करने के वक्त होते हैं। इसलिए आपके अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताने से आप पहले ही किसी हद तक सुरखरू हो चुके हैं, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अपनी उन आदतों या बातों के बारे में लोगों को ना बताएं जो आप तन्हाई में करते हैं। अगर लोगों को आपकी किसी बुरी आदत के बारे में नहीं पता तो उन्हें अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए किसी बंदे से मशावरत करना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर कि वो बंदा काबिल इत्माद है तो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वो काम जो आपको करने चाहिए लेकिन आप नहीं करते उनके बारे में भी खामोश रहें। जैसा कि आप लोगों को ये ना बताएं कि मैं 2-2 हफ्ते दांत ब्रश नहीं करता, या ये कि आप हफ्ते में या 10 दिनों में एक बार नहाते हैं। नंबर 1, आजकल तो हर इंसान ही दुखी है। हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, लेकिन आपको अपने घर की बातें कभी भी बाहर के लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। एक मिसाल लेते हैं, एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है। कुछ दिनों के बाद उसको अपने ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो अपना फोन उठाती है और फौरन अपने दोस्त को फोन करती है। उसको बताती है कि उसका हस्बैंड अच्छा नहीं, सास अच्छी नहीं या ससुर अच्छा नहीं, या कोई भी ऐसी बात। कुछ दिनों के बाद सारा मसला हल हो जाता है और वो वहाँ पर हंसी खुशी रहने लग जाती है। लेकिन अब वो अपनी पूरी उम्र लगा देगी उस दोस्त को मुतमईन करने के लिए कि वो वहाँ पे खुश है, और उसकी दोस्त कभी भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि आपने पहले ही उसके दिमाग में ये डाल दिया था कि आप वहाँ पर खुश नहीं हैं। अब वो लड़की लाजमी किसी और के साथ शेयर करेगी कि आप अपने ससुराल में खुश नहीं हैं, और इसकी कसूरवार आप खुद ही होंगी, क्योंकि आपने खुद ही फोन करके ये सब कुछ उसे बताया था और अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को बहस करने के लिए पेश किया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें।